नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज आगे की कथा करते हैं। चलिए, श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रगति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों में से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में विरह स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्रा से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रवेश करते हैं और वे अपने अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति का दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति का पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्मृति में एक उदाहरण मिला जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। मतलब ईश्वर ने हमें इस सृष्टि में जन्म दे दिया और हर उस एक चीज़ को उन्होंने जन्म दे दिया और उससे बता दिया कि संसार में कैसे जीना है। लेकिन जिएगा तो इंसान ही ना, जिएंगे तो प्राणी ही ना। वो हर किसी के जो एक्शन है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे टीचर ने बच्चे को पढ़ा दिया, अब वो खुद पढ़कर कितने मार्क्स लाता है वो किस पे डिपेंड है? वो स्टूडेंट पे ही डिपेंड है। लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आएगा, जो एग्ज़ाम चेक करेंगे, वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर ही करेंगे, वो टीचर ही करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको नया जन्म मिलेगा या इसके अकॉर्डिंग उसको नई क्लास में दाखिला मिलेगा। तो उस तरह से इस सृष्टि के हर जंतु, हर प्राणी, हर एक चीज़ को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है और उसे कैसे काम करना है ये भी ईश्वर ने डिसाइड किया है। लेकिन उसे कैसे काम करना है वो उसी पे डिपेंड करता है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि अगर उसमें इंटरफेयर कर दिया तो सारे प्राणी एक जैसा ही जीवन जिएंगे, राइट? तो फिर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस संसार, राइट? मतलब आप ये सोचते हो ना कि भाई सारे इंसान अच्छे ही हो जाए, सारे ही वो हो जाए, तो फिर वो तो हर चीज़ में इंटरफेयर करना हो गया है ईश्वर का। वो नहीं करना है, वो नहीं करते हैं उस चीज़ को। जैसे एक क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते ना, उसी तरह से हर इंसान अलग अलग होता है। पर हाँ, सब फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन वो अब भगवान अपनी शक्ति से सबको फर्स्ट ला दे ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो इंसान वो कर रहे हैं, उन्हें ही खुद प्रयास करना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए। समझे आप? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखिए, अब जैसे कोई भी बड़ा इंसान है, कोई भी महान इंसान है, वो महान कार्य करता है, उससे पहले सब उसको बोलते कि मूर्ख है,
क्यों देश की इतनी भलाई कर रहा है, क्यों समाज की भलाई कर रहा है? हम्म? क्या ज़रूरत है फ्री के हॉस्पिटल खोलने की? अपना अपना कमाओ ना भाई। तो वो महान इंसान कौन होता है? वो भगवान का अवतार होता है। तो सब उसे मूर्ख ही कहते हैं पहले, लेकिन जब उसका समाज में इफ़ेक्ट दिखने लग जाता है तो सब उसकी महानता को देखते हैं कि भाई हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, महान कार्य कर रहा है, वेरी गुड। तो इसी तरह से वो ईश्वर के जो दिव्य स्वरूप को है वो नहीं जान पाते हैं। आगे देखते हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशील कभी सभी निष्फल हो जाते हैं। अर्थात देखिए, अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है लेकिन जो उसकी नास्तिक विचार है उसके, या अगर वो मोह से ग्रस्त है तो उसकी जितनी भी तपस्या है, कर्म है, ज्ञान है, वो सब निष्फल हो जाते हैं भाई। एक तरफ से तो भक्त ये कह रहा है कि मैं आपका भजन कर रहा हूँ और आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, और दूसरी ही तरफ वो भौतिक चीज़ों की भी इच्छा कर रहा है कि नहीं, मुझे तो बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो भक्ति कर रहा है वो सारी निष्फल हो जाती है। देखिए, बंगला गाड़ी ये सब कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें ही सुख ढूंढना, मतलब ईश्वर की भक्ति आप सिर्फ धन कमाने के लिए ही चाहते हो कि बस मेरा तो मतलब मैं तो इतने करोड़ पैसे कमा लूँ भगवान, बस उसी के लिए भक्ति कर रहे हैं मतलब। या फिर जैसे आपने लोगों में देखा, अरे ये तो स्वार्थी है, ये तो चमचागिरी कर रहा है इसकी, क्योंकि उससे उसको अपना स्वार्थ निकालना है। वैसे वो उसकी इज्जत नहीं करता है, वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो उसको उससे कुछ काम निकलवाना है, राइट। चमचागिरी कर रहा है। तो हमें भी ईश्वर की है ना चमचागिरी नहीं करनी है कि भगवान प्लीज़ दे दो, भगवान प्लीज़ दे दो, भगवान मैं इसलिए आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ। तो वो चमचागिरी हमें नहीं करनी है। जब भगवान ने हमें बता दिया भाई तुम्हें धन दौलत चाहिए, सक्सेसफुल होना है, तो तुम हम्बल इंसान बन जाओ, सबसे प्रेम से बात करो, मैं तुम्हें धन दे दूँगा। लेकिन वो तो हम करते नहीं हैं कि नहीं, हम तो हम्बल नहीं बनेंगे, हम तो जैसा स्वभाव है वैसा रहेंगे। लेकिन हम आपकी भक्ति कर रहे हैं ना, आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें धन दे दो, दौलत दे दो। तो वो क्या होगी, वो चमचागिरी होगी। तो वहाँ पर ईश्वर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी जितनी भी तपस्या है वो निष्फल हो जाएगी, आपको उस चीज़ का फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने हर चीज़ का एक सिस्टम बना रखा है कि आपको सफल होना है तो आप एक हम्बल इंसान बन जाओ, आप सबसे प्रेम से बात करो, सच बोलो, जो मैंने रास्ता दिखाया है उस पर चलो, तो आपको सफलता मिल जाएगी, हैं। लेकिन अगर आपको मुझे पाना है तो फिर आप भक्ति करो। माया और राम कैसे मिलेंगे, दोनों चीज़ बता दिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, पूजा हम राम की कर रहे हैं और चाहिए हमें माया। तो वो गड़बड़ हो रही है। तो हमारे ना माया मिली ना राम, तो हमें फिर कोई से भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जितने भी जो कर्म हैं वो निष्फल हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ईश्वर चाहिए तो उनकी भक्ति करो, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने स्वभाव को चेंज ही करना पड़ेगा, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। हाँ, भक्ति क्या करती है, आपको मेहनत करने के लिए वो बार बार आपके अंदर उत्साह, मोटिवेशन भरती रहती है, जिससे आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाते हो, राइट। यस। तो ये सब बातें हैं। तो यही यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उसका जो तपस्या है वो निष्फल हो जाएगी अगर उसने अपना स्वभाव नहीं चेंज किया, और वो भौतिकता के पीछे ही भागा 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 जा रहा है, तो उसे ईश्वर नहीं मिलेंगे।
आगे देखते हैं। और उसके नास्तिक विचार है तो आगे देखते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्वतः भक्ति में निमन रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। देखिए, ईश्वर को ना अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? तभी हम उसको पाने के लिए चेष्टा कर सकते हैं, उसके लिए जो सही प्रयास है वो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही गलत पता है तो आप कैसे पास होंगे बताइए? परीक्षा में पास हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप तैयारी तो किसी और चीज़ की करके लेके जाओगे, और फिर बाद में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ और आएंगे तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो इसी तरह से ईश्वर को आदि और अविनाशी रूप में जानना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर का विनाश नहीं हो सकता। ईश्वर अनादिकाल से बना है, अनादिकाल से है। इसलिए हमें जो गलत तरीके से जो हम ईश्वर को जानते हैं उसे बदलना पड़ेगा। और ऐसा कौन कर सकता है जो मोहग्रस्त नहीं है, जो मोह से मुक्त हो चुका है? वही ईश्वर के सच्चे रूप को जान सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ईश्वर के स्वरूप को जानना है, तो हमें अपना मोह ख़त्म करना पड़ेगा। ये फर्स्ट कंडीशन ईश्वर ने लगा दी है कि मुझे जानना है तो अपना पहले मोह ख़त्म करो। लेकिन हमारा मोह ही नहीं ख़त्म होता है। कुछ लोगों को तो भौतिक चीज़ों से इतना मोह लगाव रहता है, कुछ लोगों को अपने परिवार से बहुत लगाव रहता है, वो उसी में उलझे रहते हैं सारे दिन। जैसे अगर आपको परिवार से मोह है तो आप सोचते हो अरे मैं बेटी को पढ़ा दूँ, बच्चे को पढ़ा दूँ, उसकी सेहत देख लूँ, उसकी वो कर लूँ, उसकी ये कर लूँ, घर के काम बहुत हैं। जैसे मैं कभी किसी से पूछती हूँ ना कि अरे आप सुबह उठ के योग क्यों नहीं करते? अरे घर के काम इतने हैं, योग करने का कहाँ टाइम है? तो वो मतलब अपने घर से इतना मोह कर चुके हैं कि वो ईश्वर को पाने के लिए योग करना ही नहीं चाहते हैं। राइट? तो वो मोह हमें छोड़ना पड़ेगा। लोगों की किसी लोगों को लोगों से बात करना इतना पसंद है, सारा दिन बात करते रहते हैं, चर 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 चर। लेकिन उन्हें ये कह दो कि आप रोज़ हवन कर लिया करो या रोज़ ईश्वर भक्ति कर लिया करो, तो वो नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम तो अपनी पूजा पाठ करते हैं रोज़, उससे अलग हम कुछ नहीं करेंगे। हमने एक टाइम बांट रखा है कि भाई इतना आधा घंटा सुबह देना, आधा घंटा शाम को देना है, बस। अगर बीच में हमें खाली टाइम मिलेगा तो उसमें हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, उसमें चाहे तो हम अपना घर का काम करेंगे या फिर लोगों से बात करेंगे। अरे भाई सुबह शाम तो कर ली तूने, ठीक है वो। अगर दिन में तेरे पास टाइम है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, तो उसमें भी ईश्वर का भजन क्यों नहीं कर रहा है तू? लेकिन नहीं, उसमें भी बस रिश्तेदारियों में फ़ोन मिला लिया, किसी के घर जाके बैठ के नॉनसेंस बातें चल रही हैं। क्यों करना है ये सब? क्यों करते हो आप? क्योंकि आप मोहग्रस्त हो। आपको वो आनंद आता है उस चीज़ में, इस संसारिकता में आपको से आपका बहुत बड़ा मोह है। या फिर टीवी या फ़ोन देखने ही लग जाते हैं, 2-3 घंटे, 4-4 घंटे फ़ोन देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। ये नहीं है कि भाई इस जो ये घंटे हैं, जो ये चीज़ें हैं, इनमें आप ईश्वर का भजन भी कर सकते हो। पार्टियों में चले जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे वेस्ट कराते हैं वहाँ पर। ये नहीं सोचते कि भाई क्या ज़रूरत है इस पार्टी की, हम इतनी देर तो हम ईश्वर का भजन कर लेते हैं। लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है, अरे आज तो सैटरडे है, कल संडे है, आराम से उठेंगे तो आज रात भर हम मूवी देखेंगे, या रात भर पार्टी में जाए रहेंगे, या रात भर दोस्तों के साथ फ़ोन पे बातें करते रहेंगे, या कैसे भी आज तो 12 बजे तक एंजॉय करेंगे क्योंकि कल तो सुबह आराम से उठना है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि अरे कल तो संडे है, आराम से उठेंगे तो आज तो 12 बजे तक बच्चे सब सो के ध्यान करेंगे, अपना ईश्वर भजन करेंगे, या माला जाप करेंगे, ईश्वर के नाम की माला जाप करेंगे। हमने कभी ये सोचा? नहीं सोचते हम।
तो क्यों? क्योंकि हम मोह से ग्रस्त हैं कि बस अब तो मज़े लेंगे, हर जगह हम घूमे फिरेंगे बस। जैसे छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियों में हम अपना घूमने फिरने का बजट बना लेते हैं कि इतने 10-15 दिन की ना बाहर मस्त छुट्टी बिता के आते हैं। क्यों भाई? छुट्टियां हैं तो 10-15 दिन की अपना ईश्वर भक्ति में भी तो लगा सकते हो। कि भाई 10-15 दिन की छुट्टी है, इसमें तो मैं पूरी रामायण पढ़ लूँगी या पूरी गीता पढ़ लूँगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम मोह से ग्रस्त हैं, और जब जब हम मोह से ग्रस्त रहेंगे हम ईश्वर को पाने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे। राइट? तो ईश्वर की तरफ जाने का फर्स्ट पड़ाव क्या है? वो है मोह को छोड़ना। हर चीज़ से मोह, जिस वजह से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़ना ही क्या हो जाएगा, हमें टाइम मिलेगा और फिर उसमें हम ईश्वर की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब महान आत्मा कौन है, या फिर मोह मुक्त महात्मजन कौन है, वो यहाँ पे बताया है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, कीर्तन मतलब जाप करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, वो कोई बहाना नहीं लगाते हैं कि अरे अभी मैं बोल दूँ अरे छोटा बच्चा है मेरा तो 2 साल का, मुझे तो उसकी परिवश उसको ही पालना है, तो मैं कैसे ईश्वर भक्ति करूँ। ना हस्बैंड साथ में है, दोनों बच्चों को पालना है, सारा घर का काम करना है, उनका ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो संकल्प है ईश्वर को पाने का वो दृढ़ नहीं है। आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप बहाने बना रहे हो कि नहीं नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जबकि इतना टाइम है आपके पास कि आप दिन में 20 से 25 माला भी जप सकते हो गायत्री मंत्र की, इतना सारा काम करते हुए भी। तो क्या है, वो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो निरंतर करना है, किसी भी अगर ईश्वर को पाना है तो निरंतर ही पाना है आपको। अगर बीच में आपने उसे छोड़ दिया तो ईश्वर भी आपको छोड़ देंगे। और किस चीज़ को आप निरंतर करते रहते हो? जिसमें आपको आनंद आता है, सुख मिलता है। क्या हम जब से पैदा हुए हैं हमने कभी खाना खाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या जैसे अगर आपको एक बार फ़ोन देखने की आदत लग गई तो हमने कभी बीच में उसे छोड़ा? नहीं। क्या आपको जैसे कपड़े धोने की आदत छूट गई वॉशिंग मशीन से, तो क्या कभी वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने की आदत को आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमें आनंद आ रहा है, उससे हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। तो अगर आप ईश्वर की भक्ति से सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, वो तो एक ऑटोमेटिक चीज़ है। तो अगर आप उसको ईश्वर भक्ति को बीच में छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको उस चीज़ में आनंद ही नहीं आ रहा है, वो तो आप ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि कुछ दिन भक्ति कर लेते हैं फिर अपनी मौज मस्ती में चले जाते हैं, फिर कुछ दिन भक्ति कर लेते हैं। जैसे आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं, नवरात्रि आ गए तो उसमें भक्ति करेंगे, बाबा रे इतनी भक्ति करेंगे, फिर श्रावण मास आ जाएगा उसमें भक्ति करेंगे, नहीं तो बीच में छोड़ देते हैं, नहीं 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 श्रावण मास में ही करेंगे, नहीं नहीं नवरात्रों में ही करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं होता है। ईश्वर भक्ति आप कर रहे हो तो आप हमेशा करते ही रहोगे, उसे कभी छोड़ नहीं सकते आप उसे, निरंतर पूजा करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।